नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारा प्रीपोजिशन का कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। लेकिन मैं आपसे बोल देता हूँ कि जो वहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने आपको करवाई थी वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेंगी। यदि आपके पास में प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी फिक्स्ड प्रीपोजिशन दी हुई हैं। या जिसके पास में लूसेंट बुक है वो यूज़ कर सकता है। यदि आपके पास दोनों में से कोई सी भी नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्या नाम है, जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। देखो, मैंने तरीका बता दिया है किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जैसे कि अक्यूज्ड समबडी ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर अक्यूज यदि कोई पर्सन आ रहा है, अक्यूज्ड समबडी तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन जिस चीज़ के लिए आरोप लगाया जा रहा है तो फिर क्या आएगा, ऑफ समथिंग का यूज़ किया जाएगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन पर आज हम आते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब आप 12th क्लास में तो है नहीं कि आपको पूरी प्रॉपर डेफिनेशन में आपको लिखवाऊं। सिंपल सा है, रिप्लेस अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। रिप्लेस अ नाउन, ठीक है, ये क्या होता है आपका? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? देखिए, यदि कोई सेंटेंस मैं आपको लिखता हूँ, जैसे कि देखना हिंदी में मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम अयोध्या के राजा थे। अयोध्या गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, अयोध्या है, अयोध्या नहीं है। अयोध्या के राजा थे, राजा थे। राम के पिता का नाम दशरथ था, राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ था। ठीक है, मैंने फिर लिखा राम की पत्नी का नाम, राम की पत्नी सीता थी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि पत्नी सीता थी। राम ने रावण को मारा था, रावण को मारा था, मारा था। राम ने रावण को मारा था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, मैं बार बार राम 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 का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ऑड लगता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखिए, राम अयोध्या के राजा थे, राम के पिता का नाम दशरथ था, राम की पत्नी सीता थी, राम ने रावण को मारा था, राम के 2 बच्चे थे, राम के बच्चों का नाम लव कुश था। कितना ऑड लग रहा है बार बार यदि हम राम 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 बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है? देखिए, प्रोनाउन का यूज़ तब किया जाता है कि यदि किसी सेंटेंस में एक बार आपने क्या कर दिया, नाउन एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद में आप दोबारा से उस नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, तो प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। रेपिटिशन यानी क्या होता है? जो लगातार बार बार नाउन आता रहता है। जैसे कि आप देखना, राम क्या है आपका? प्रॉपर नाउन है। एक बार यदि आपने इसका यूज़ कर लिया, अब आप इसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, हिंदी में मैं आपको बोल के बताता हूँ। आपको पता है ना हिंदी में प्रोनाउन क्या होते हैं? तुम, मैं, तुम्हारा, मेरा। नाम नहीं आता बस। इंग्लिश में क्यों जाते हैं आपके? ही, दे, शी, इट, देयर, देम, योर, यू, योर सेल्फ, ये सभी क्या है आपके? प्रोनाउन है। आपको याद हो तो पैसे मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी प्रोनाउन की, तो वही प्रोनाउन है। आधे से ज़्यादा प्रोनाउन हमारा हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला होगा और सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें कुछ ही टॉपिक है जिसमें आपको टाइम लग सकता है, और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के। तो अभी एक बेसिक सा है, हम इसको करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं राम अयोध्या के राजा थे, अब राम के पिता की जगह पर मैं यूज करूंगा उनके पिता कौन थे? दशरथ थे। उनके पिता का नाम दशरथ था। देखो, मैंने लिखा राम अयोध्या के राजा थे, एक बार आपने राम का यूज कर लिया, अब आप दोबारा से राम नहीं लिखेंगे, राम के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? उनके। देखिए, उनके क्या है आपका? सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन है। ये क्या है आपका? नाउन, यानी कि संज्ञा। उनके पिता कौन है? उनके पिता मतलब उनके लग गया ना, ये उन, तुम, मैं, यह, वह, ये सब क्या होते हैं आपके? प्रोनाउन होते हैं। तो ये उनके मतलब कि राम के, तो यहाँ पर आपने उनके पिता का नाम कर दिया, मतलब कि नाउन को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? प्रोनाउन से। तो राम के पिता की जगह पे फिर मैं क्या बोलूंगा आपको? उनके पिता का नाम क्या था? दशरथ था। उनकी पत्नी सीता थी। उनकी, राम की नहीं, उनकी।
क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। राम ने रावण को मारा था, तो उन्होंने रावण को मारा था, उन्होंने रावण को मारा था। तो हमने क्या कर दिया, सभी जगह पर किसका यूज कर लिया, हमने प्रोनाउन का यूज कर लिया। अब चाहे आप इसमें इंग्लिश में बोलते, ठीक है, जैसे कि राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है, तो राम्स फादर नेम इज दशरथ, वॉज दशरथ नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हिज फादर नेम, उनके पिता का नाम क्या था। देखो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कर लेते हैं, जैसे कि देखो मैंने लिखा राम वॉज द किंग, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। और मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, इंक मैंने शायद यूज़ की नहीं है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कल का वीडियो बिल्कुल प्रॉपर वे में आ जाएगा। मार्कर आज ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ। देखना, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, राम किसके राजा थे, अयोध्या के राजा थे। फिर मैं बोल रहा हूँ उनके पिता का नाम क्या था, दशरथ, तो मैं क्या बोलूँगा, हिज फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम was दशरथ, दशरथ, ठीक है। his wife was सीता, his wife was सीता, he killed रावण, he killed रावण, ठीक है, he killed रावण, ठीक है। उसने किसको मारा था, उन्होंने रावण को मारा था, तो he killed रावण, ठीक है, उन्होंने रावण को मारा, इतना लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उन्होंने रावण को मारा, ही किल्ड रावण। तो आ गया। देखिए एक बार आपने राम का यूज किया, उसके बाद में आपने राम के स्थान पर उसका प्रोनाउन का यूज किया है। तो प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, अब मैं आपको प्रोनाउन के टाइप बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, एक मिनट में मार्कर लेकर आता हूं, वेट। ओके, ये मार्कर में ले आया, अब थोड़े अच्छे से हो जाएगी पढ़ाई। इसको मैं यहीं पर रख लेता हूँ, आवाज़ आ जाएगी वहाँ तक, कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। देखिए प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दोबारा से आपको क्या बता देता हूँ, टेबल बना के इनकी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो लिखना, ठीक है, प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल, ठीक है, प्रोनाउन की टेबल। तो ये सभी के सभी क्या है, प्रोनाउन, याद रखना सभी के सभी क्या है, प्रोनाउन। जैसे कि यदि कोई आपका नाउन, जैसे कि राम है, तो राम के लिए आप किसका यूज करेंगे, ही का। सीता है तो इसके लिए किसका यूज करोगे आप, शी का, ठीक है। टेबल है, टेबल के लिए किसका यूज करोगे आप, इट का। टेबल के लिए किसका यूज करेंगे आप, इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो और जैसे कि प्यूपिल है, ये क्या है, बहुवचन है, प्यूपिल, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, दे का। आ रहा है समझ में। तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन। जैसे यदि आपको नाउन यानी कि राम यानी कि पुल्लिंग को आपको रिप्लेस करना है तो आप ही लगाएंगे। सीता लड़की है तो उसको रिप्लेस करना है तो शी लगाएंगे। टेबल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। पीपल है तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर राम है तो राम को आप ही लगा सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। जैसा आपको जो टेंस होता है ना, कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यदि एक बार राम आ गया किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हैं, उसके बाद में दोबारा से नया सेंटेंस आता है उसी स्टोरी में, तो आप उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि नाउन लिखा हो तभी आप प्रोनाउन का यूज़ करें, आप डायरेक्ट प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा रटना मत किसी चीज़ को। जैसे मान के चलो अगर मैंने लिख दिया एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आपने गलत ही कर दिया, नहीं नाउन कहाँ है, इसमें नाउन लगाना है, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो देखिए राम ये क्या है, ही सब्जेक्ट के रूप में। यदि राम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ है, आपको रिपीटिशन रोकना है, तो आप क्या लगाएंगे, हिम। पजेसिव, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, राम के पापा, तो क्या लिखा था मैंने, राम्स फादर। तो राम्स ये क्या है, आपका पजेसिव बन रहा है ना, एपोस्ट्रोफ एस लगा के। नाउन को याद करो,
नाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आती हैं। ये क्या है, पजेसिव केस है ना, एपोस्ट्रोफ वाला क्या बताता है नाउन के अंदर, राम के, ये क्या बता रहा है, काके की, राम के पापा यानी कि फादर। ठीक है, तो राम के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, पजेसिव है, नाउन के रूप में लिखा है तो आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, सॉरी पजेसिव का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है आपका हिज, ये क्या हो जाएगा, पजेसिव हो जाएगा आपका। ठीक है तो ये क्या है, लेकिन प्रोनाउन ही है, ये क्या है, प्रोनाउन ही है। तो देखिए प्रोनाउन टेबल हम बनाते हैं, पूरी बनाएंगे प्रोनाउन टेबल को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं प्रोनाउन टेबल को, देन इसके बाद में हम सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ये सभी प्रोनाउन है, देखना सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, इधर ऑब्जेक्ट लिख दिया, इधर मैंने पजेसिव लिख दिया, इधर एक और टेबल हम बढ़ा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और लिख लेना, ये सभी क्या है आपके प्रोनाउन ही है। ठीक है, जैसे कि देखना ही, हिम, हिज, और यहाँ पर ये भी क्या होता है, हिज ही होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसका भी यूज़ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। शी, हर, हर, और यहाँ पर हर्ष, यहाँ पर क्या होता है, हर्ष। दे, देम, देयर, देयर्स। वी, अस, अवर, अवर्स। इनको याद कर लेना अभी तो पजेसिव प्रोनाउन को, बाद में इनका यूज़ मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, और कौन सा बचा आपका, वी, अस, अवर, यू, यू, योर, और ये योर्स आपका। अच्छा इट, इट, इट्स, इसका नहीं बनता। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता, इसके अलावा कोई नहीं, सारे के सारे मैंने, हाँ आई और बच गया जो मेन था। ठीक है, तो देखिए आई को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, आई, मी, माय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन। तो ये टेबल मैंने आपको पहले ही बता चुकी है, पैसे में आप जाके रिवाइज भी कर सकते हैं, मैंने दोबारा से यूज़ करवा दिया आपको। ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है, वह, उसे, उसका, मैं, मुझे, मेरा, वह लड़की के लिए, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, इसका नहीं, यह, इसे, इसका। ठीक है, तो ये प्रोनाउन टेबल है, इसको नोट कर लेना क्योंकि प्रोनाउन को तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके बाद में हम और चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इसमें कोई ऐसा लॉजिकल चीज़ तो है नहीं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सारी जंग जीत ली। जब हमने टेंस ही पढ़े थे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सभी आपको सिखा दिया गया था। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेना, जैसे कि ठीक है, ही, अरे यार ये पेन हमेशा गलत उठा लेता हूँ मैं, एक मिनट देखिएगा, ही बीट्स मी, ये फिर से गलत हो गया। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा, वह मुझे पीटता है, ही बीट्स मी। ये क्या है आपका प्रोनाउन है, ये क्या है प्रोनाउन है, ये कैसा है, सब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में, ये किस में, ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, आपको क्या आ गया इसमें समझ में, कुछ नहीं, आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बस मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा था। जैसे कि देखना मैंने लिखा, ठीक है, जैसे कि देखना देयर, देखना इन अ फॉरेस्ट में लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ आपको, देखना इन अ फॉरेस्ट, किसी जंगल में, इसका क्या मतलब है, किसी जंगल में एक राजा रहता था। तो इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ किंग। ठीक है, अ किंग लिव्ड देयर मत करना, देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग।
अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, एक जंगल में या किसी जंगल में एक राजा रहता था। तो यहाँ पर नाउन कौन सा है आपका, बताइए। नाउन इनमें से कौन सा नाउन है आपका? एक तो फॉरेस्ट आपका क्या है, नाउन है। दूसरा नाउन क्या है आपका, अ किंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला किसी जंगल में एक राजा रहता था। ठीक है, अब मैं दोबारा से बोलता हूँ, राजा बहुत क्या था, दयालु था। मैंने लिखा द किंग वॉज वेरी काइंड। अब यहाँ पर देखिए आप द किंग का यूज़ नहीं कीजिएगा, आप क्या करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो किंग क्या है आपका, राजा। राजा कौन होता है, पुल्लिंग, यानी कि मेल जेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप द किंग के स्थान पर किसका यूज़ करेंगे आप, यदि आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो ये आपका हो जाता है फॉर्मली करेक्ट। तो ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ही कैसा था, दयालु था। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ किंग। अब जहाँ जहाँ भी आप राजा की जिक्र करोगे, किंग का मतलब आया तो वहाँ पर आपको ही का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप कहानी आपने स्टार्ट कर दी कि आप किसके बारे में कहानी बता रहे हो, राजा के बारे में बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि देखना मैं बोलता हूँ उसमें, ही लव्ड अ क्वीन, वे एक रानी को प्यार करता था, नेम्ड जया। ठीक है, नेम्ड जया। ही लव्ड अ क्वीन नेम्ड जया, वह एक रानी को प्यार करता था जिसका नाम क्या था, जया था। ठीक है, अब मैं जया के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो रानी जया थी वो कैसी थी, घमंडी थी। तो मैं क्या बोलूँगा, द क्वीन जया या शी का यूज़ करेंगे। द क्वीन जया का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आपने यूज़ इसमें कर लिया है। जब आप कभी पैसेज पढ़ते हो या कभी आप अपने से छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हो तो आपने नोटिस कभी किया नहीं होगा, लेकिन अब नोटिस करके देखना कि दोबारा से नेम को रिपीट नहीं किया जाता, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करना नाम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि देखना, जैसे अगर आपने कभी बात कर रहे हो, जैसे कि आपने मेरे बारे में बात करा कि दिव्यांश सर बहुत अच्छे हैं, पता नहीं हूँ या नहीं। ठीक है, दिव्यांश सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, दिव्यांश सर बहुत बदतमीज किस्म के इंसान हैं, दिव्यांश सर को कुछ नहीं आता, दिव्यांश सर पैसे लूटते हैं, दिव्यांश सर रिप्लाई नहीं देते। तो यदि आप ऐसा बोलोगे तो बड़ा ऑड लगेगा। ठीक है, तो यदि आप ऐसे बोलते हो कि दिव्यांश सर बहुत बेकार इंसान है, वे बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, वह बहुत गुस्से में रहते हैं और वह कभी भी रिप्लाई नहीं करते और वह पूरे टाइम फ्री रहते हैं, यदि आप ऐसा वह करके करोगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको जया की क्वालिटी बताना, तो जया का आप बोलना चाहते हो कि जो रानी थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी। तो आप क्या लिखोगे, शी वॉज। अब रानी के लिए क्या हो गया, शी वॉज वेरी एरोगेंट। कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। तो आपको समझ में आया कि ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, किसको प्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने किया भी होगा। ठीक है, देखिए जैसे आपका दैट क्या होता है, THAT, दैट भी प्रोनाउन भी होता है, दैट आपका एडजेक्टिव भी होता है, दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक है, दिस आपका प्रोनाउन भी होता है और दिस आपका एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव इसलिए मैंने करवा दिए क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक बार चाहता हूँ कि सभी रूल्स को आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, एडजेक्टिव वगैरह को सभी को एक बार रिवाइज कर लेना। मैं आपको भी डिफरेंस भी बता दूंगा। जैसे कि देखना, मैंने लिखा द गोल्ड ऑफ अमेरिका, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज बेटर देन इंडिया। क्या यह सेंटेंस सही है? द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज बेटर देन इंडिया, क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप तुलना किसकी कर रहे हो, अमेरिका के सोने की तुलना आप भारत से थोड़ी कर सकते हो, भारत के सोने से करेंगे। तुलना हमेशा बराबरों में की जाती है। आप सोने की तुलना इंडिया से थोड़ी कर सकते हो, आप अमेरिका का जो सोना है उसकी तुलना आप भारत से थोड़ी कर सकते हो, भारत के सोने से आप करेंगे। तो वैसे क्या होना चाहिए था, देखिएगा, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ इंडिया होना चाहिए था, द गोल्ड ऑफ इंडिया, गोल्ड ऑफ इंडिया ऐसा होना चाहिए था कि अमेरिका का जो सोना है भारत के सोने से कैसा है, अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, ये द गोल्ड आपने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, द गोल्ड आपने क्या कर दिया, लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब दोबारा से आप
द गोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करते थे? नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए द गोल्ड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? दैट का यूज़ करेंगे, दैट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर दैट का मतलब क्या है? द गोल्ड। क्योंकि नाउन का हम क्या नहीं करेंगे? रिपीटिशन नहीं करेंगे, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ कब करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता होगा दैट का क्या मतलब है, तो दैट का मतलब क्या है? द गोल्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, प्रोनाउन का एक मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दिया कि प्रोनाउन क्या होता है, जनरली नाउन को रिप्लेस करता है। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा, और भी इसके अलग जो नियम हैं, जो फिर 2, 3, 1 का जो रूल होता है, 1, 2, 3 का जो रूल होता है। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, और रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से उठ के आता है, आपका हु और हुम में डिफरेंस। अब वो सब आपका किस में क्लियर हो जाएगा? प्रोनाउन में क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।